एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। एक तू ही निरंकार। चूहू पंजा है सालत बिरू, सुध जी दस्त गनीमत सुमर पंज रुजा की हस्त। संत शेख सादी साहब जी के वचन है। ए मनुष्य, यदि तेरी आयु के 50 मूल्यवान वर्ष यूं ही गफलत में रहकर बीत चुके हैं तो भी चिंता न कर। अब जो तेरे जीवन में यदि 5 दिन भी शेष रह गए हैं तो उन्हीं 5 दिनों की कदर कर। अब भी यदि जाग कर परमार्थ की कमाई में लग जाए तो अपना काम बना सकता है। तो यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि जीवन भर के हमने इस माया के पदार्थों की प्राप्ति करने में ही अपना पूरा समय लगा दिया और आखिरी के 5-10 साल बचे हैं जिंदगी के, जितने भी बचे हैं कोई अनुमान पता नहीं। क्षण भंगुर अनमूल्य शरीर ये अनमोल और क्षण भंगुर नासवान बताया है। तो जो बचे कुचे समय है उसको तो तू मालिक की भक्ति परमार्थ की कमाई में लगा के और अपना काम बना सकता है। जीवन का समय है कि वायु की गति से भी अधिक तेज भागा चला जा रहा है। इसलिए संतों का बार बार यही उपदेश होता है कि इस समय की कदर करो तथा जहां तक बन पड़े इस मोह माया की नींद से जाग जाओ। संतों ने बार बार इस मोह माया की नींद से जागने का आदेश दिया है। मोह माया की नींद से जागने का आदेश यानी जैसे भी हैं, जिस हाल में है, दुख में है, सुख में है, रोग में है, निरोग में है, हर पल हर सांस के साथ इस मन का नाता गुरु शब्द के साथ जुड़ा रहे। यही हमारी असली कमाई है जो समय पर हमें परलोक में काम आएगी। संतों ने यही बात बताई है। तो हमें भी जैसे भी हैं, जिस भी हाल में है, जिस भी अवस्था में है, किसी प्रकार की कोई तंगी है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, जीवन तो ये समस्याओं का घर बताया ही है। नासवान इस तन के घर में कांटों का समान रे बंदे। तो यहाँ पे इस मनुष्य शरीर में आके और यदि हम ये सोचें कि सारा सब कुछ हमारा सब कुछ सही होगा तब भक्ति करेंगे तो ये हमारी भूल है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, उतार चढ़ाव जीवन में जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक हमारे जीवन में आना ही आना है। तो हमें इस उतार चढ़ाव से घबरा के भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना है। भक्ति के मार्ग को तो हमें पकड़ के रखना है, चाहे जिस हाल में भी जैसे भी हो। माया का काम है भक्ति से दूर करेगी इस जीव को, लेकिन हमें इस भक्ति से दूर नहीं होना है। सुस्ती को छोड़ के, आलसीपने को छोड़ के नाम की कमाई कर लो, क्योंकि जब यह समय हाथों से निकल जाएगा तो उस समय पछतावे के अलावा हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए संतों ने हमें समझाया है, महापुरुषों की वाणी भी है कि भक्ति या नाम की कमाई करने के लिए समय का विचार नहीं किया जाता। किसी भी विशेष नियत समय में भक्ति में मन लगाना चाहिए। किसी भी समय में, कोई भी समय में, सुबह शाम दोपहर, उठते बैठते, खाली है बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो हर समय इस मन के अंदर नाम का दीपक जलता रहना चाहिए। इसलिए संत बार बार भक्ति में मन लगाना चाहिए। सच्ची भक्ति का लक्ष्य है कि मन हर समय नाम के रंग में रंगा रहे और अपना प्रिय प्रियतम
कुल मालिक सतगुरु ये निरंकार कभी एक पल के लिए भी हृदय से हम न भूलें। इसलिए हमारे मन को हर समय नाम के रंग में रंगे रखने के लिए हमें हर समय नाम का सुमन इस शरीर के अंदर चलना चाहिए हमारे, तभी बात बनेगी। सहजे खेती राहिए सचु नामु बीजू पाई, खेती जमी अगली मनुआ रजा सहजी सब सुभाई। गुरु का शब्दी अभ्रमी तू है जीतु पीते तिख जाई, इहु मनु साचा सची रता सच रहिया समाई। नानक जी गुरुवाणी के शब्द हैं कि अन दिनों नामे रतिया दुख बिकिया बिचहु जाई, नानक शब्दी मिलावड़ा नामे नामी समाई। कहते हैं नाम नामी में ही हमको मिला के छोड़ेगा। तो हमें तो हर समय उठते बैठते सोते जागते इस शरीर के अंदर मन को जोड़ के रखना है, और नहीं मन का नाता इन सांसों का नाता सतगुरु शब्द के साथ जोड़ के रखना है, तभी हमारा काम बनेगा। यदि हमें मन का नाता सतगुरु शब्द के साथ नहीं जोड़ा है तो फिर हम माया के रंग बिरंगी माया में, संसार के ये मन मायावी है और माया के जाल में हमें उलझा के छोड़ेगा। इसलिए संतों ने बार बार यही बात बताई है कि कबीर सोया क्या करे जागन की करूँ चोप, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। मालिक के सच्चे प्रेमी को बोलते चालते उठते बैठते सोते जागते काम काज करते हुए कभी भी मालिक की याद से, प्रभु की याद से गाफिल नहीं रहना चाहिए। न ही कभी नाम के अभ्यास में आलस्य या सुस्ती या टाल मटोल करनी चाहिए। समय का क्या एतबार और जीवन का क्या भरोसा, न जाने कब काल आकर हमसे जीवन का यह अनमोल समय छीन ले। इसलिए नाम की कमाई में सदैव जागरूक रहना चाहिए, चैतन्य रहना चाहिए। जब इसे अपना काम और अपना लक्ष्य ही समझ लिया गया तो फिर गफलत या सुस्ती किस बात की। भक्तों का तो अपना काम ही यही है कि वे आम जीवों की तरह समय को गफलत में नष्ट नहीं करते, बल्कि एक एक श्वास में मालिक की याद करते हैं और एक श्वास भी नाम के बिना व्यर्थ नहीं गवाते हैं। तो ये जो संतों ने बात बताई है इसके ऊपर हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करें, पूरा इस मन को ऐसी हालत में लाके कि मन मालिक की भक्ति के बिना, मालिक के नाम के बिना रह ही ना पाए। समय रहते हुए इस चीज़ को हमने करना है। जब समय गया हाथ से तो फिर पछताना ना पड़े। जो एक मन, एक चित्त, एक भाव, एक दृढ़ विश्वास, निश्चय और हृदय से प्रीति पूर्वक नाम की कमाई में मन लगाते हैं, ऐसे जीवों की कमाई सफल है, उनका जीवन धन्य है और वे संसार में बड़भागी जीव हैं। उनकी महिमा का बयान कौन कर सकता है। उनकी सच्चाई से लीव लगी हुई रहती है, उनकी सत्य के साथ लीव जुड़ी हुई रहती है और ये सच्चा उनके रोम रोम तथा रग रग में प्रवेश समाया रहता है। कौन? ये परमात्मा, ये निरंकार, ये नाम।
वे कभी भी सच्चे मालिक से जुदा नहीं होते। वे सदा सच्चे मालिक के साथ मिले हुए रहते हैं। यही भक्ति का लक्ष्य है। यही भक्ति का लक्ष्य है। तो भक्ति का यही लक्ष्य है कि हमारा मन हर समय नाम के साथ जुड़ा रहे। यही भक्ति का लक्ष्य है। अब तो हमें लगाना पड़ रहा है बार बार। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस मन को इस नाम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप नाम के साथ अपने आप जुड़ा रहेगा और हमें अंदर ही अंदर अनुभव एहसास कराता रहेगा कि हाँ, नाम चल रहा है, नाम चल रहा है। तो ये संतों ने जो विशेष बातें बताई हैं, हमें इनका पूरा पूरा ख्याल करना है कि शरीर के अंदर दुख सुख रोग शोक कुछ भी आएंगे जाएंगे, फिर हमारे अंदर नाम के प्रति, भक्ति के प्रति, परमात्मा की याद के प्रति सुस्तीपना, आलसीपना नहीं आना चाहिए। सुस्तीपना, आलसीपना आ गया तो फिर समझो मन ने अपना काम कर दिया। तो अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी। राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचानी। यानी कबीरा सारंग पानी निरंकार राम को जानकर राम रूप ही हो गए थे। पाँव के आँख नहीं होती, लेकिन वो अंधेरे में भी अपनी जुत्ती पहचान लेते हैं। तो आँखों वाला इंसान अपने मूल की पहचान क्यों नहीं कर सकता? यह कभी भी सतगुरु से ज्ञान की आंखें, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अंग संग अपने प्रभु निरंकार परमात्मा का अनुभव कर सकता है। इससे नाता जोड़ सकता है। मीरा बाई की भक्ति को हम सब जानते हैं। क्या मीरा भगवान कृष्ण जी की सकल सूरत अपने मन में बसा के अनेक वर्षों तक नहीं घूमती रही? लेकिन क्या इसी के द्वारा उसको पूर्ण अनुभूति मिल गई थी? ऐसा नहीं है। उसने भले ही भगवान कृष्ण सांवरे की मूर्ति अपने मन में बसाई हुई थी, लेकिन आखिर गुरु रविदास जी के पास संगति करनी पड़ी। गुरु रविदास जी से मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी का विराट स्वरूप, जो निराकार स्वरूप है, उसको जो भगवान कृष्ण जी ने खुद अर्जुन जी को दिखाया था, वही ज्ञान जब संत रविदास जी ने मीराबाई जी को दिया, तब कहीं जाकर उसकी पूर्ण तौर पर आत्मा की संतुष्टि हुई और वह गा उठी कि सतगुरु भेद बताया, खोली भरम की वारी हो। घट घट दिखे आत्मा, सभी सो न्यारी हो। मोही लागी राम खुमारी हो, लागी राम खुमारी हो। जब यहाँ ये आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है, तो हमें भी इस तरफ ध्यान देना है कि परमात्मा के साथ नाता जुड़े बगैर हमें मुश्किल प्राप्त होने वाली है। कई इंसान भक्ति भी इस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी काट देते और कहते हैं कि भला प्रभु को कैसे पाया जा सकता है। एक तरफ तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात भक्ति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये खुद ही फैसला दे रहे हैं कि इसको तो पाया ही नहीं जा सकता। तो महान सूफी संत भुल्ले शाह जी के गुरु माली का काम करते थे। जब भुल्ले शाह जी उनके पास ज्ञान लेने पहुंचे, तो वे प्याज की प्योद को उखाड़ उखाड़ कर
अलग अलग जगहों पे लगा रहे थे। उन्होंने उस प्याज की पौधे को उखाड़ कर दूसरी तरफ लगाते हुए कह दिया कि रबदा की पाना, इधरो पुटना इधरो लाना। भाव प्रभु की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो सकती है साधु की कृपा से, लेकिन फिर भी इसकी संभाल भी करनी है। लेकिन फिर इसकी संभाल भी करनी है। जैसे हम किसी माली से कोई पौधा लाकर अपने घर में आंगन में लगाते हैं तो वह तभी फूलता फलता है जब हम उसकी ठीक ठाक से परवरिश भी करते रहते हैं, समय पर उसे पानी देते हैं। तो इसी प्रकार भाव यही है, अगर हम भक्ति की भी समय समय पर सांस सांस के साथ संभाल करते हैं, तभी वह हमारे समझ में आता है कि भक्ति करने का कितना एक मीठा अनुभव, कितना सुख। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। तो भक्ति का सुख जब हमें मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर अनुपम सुख, इससे बढ़ के कोई और सुख संसार का है ही नहीं। और फिर संतों ने महात्माओं ने कहा है, संसार की कितनी भी बड़े ओहदे पदवी मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, संसार का कितने ही धन संपत्ति प्राप्त कर लो, जब तक मालिक की भक्ति नहीं करोगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, जब तक ये मन चैन से सुकून से रहने नहीं देगा। मन में सुख शांति का अनुभव सिर्फ मालिक की भक्ति से ही होना है और अन्य पदार्थों से नहीं होना है। तो हमें ये काम तो करना ही है, जागरूक होके हर समय हर सांस के साथ मालिक का नाम इन सांसों के साथ जुड़ा रहे, आते जाते सांस इस मालिक की याद में जाएं और जीवन के कार्य व्यवहार काम धंधे जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जी दुख में है चाहे सुख में है, चाहे गरीबी में है, चाहे जैसी भी अवस्था में है, तो वो तो करते ही रहना है हमें। संत वही है नाम बिना और काम नहीं कर सकते। सतगुरु माता जी के वचन है, संत वही है बिना नाम के कोई काम नहीं कर सकते, संत वही है हरि बिना जो रह नहीं पल भर सकते। दिन और रात ये संत हमेशा महिमा हरि की गाते हैं, नाम का दारू पी पी साधु सारे रोग गवाते हैं। नाम ही रब का रब वालों को केवल एक सहारा है, खाते पीते आते जाते गुरु का नाम प्यारा है। संत हरि के दुनिया अंदर सबसे अच्छे रहते हैं, अवतार गुरु के शरण में आकर शुभ करते शुभ कहते हैं। तो ये आज का सतगुरु जी माता जी का विशेष ज्ञान कि संत वही है नाम बिना जो एक पल भी नहीं रह सकते। तो हम संतों की श्रेणी में अभी, भक्तों की श्रेणी में अभी आए हैं, तो हमारे अंदर मुबारक है क्योंकि हर सांस का मोल, हर सांस का नाता गुरु शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। और यदि हमारे सांसों का नाता गुरु शब्द के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो अभी हमारे अंदर वो संत वही है जो सतगुरु माता जी ने बताया, नाम बिना एक पल भी नहीं रह सकते। वो अवस्था हमारे अंदर आनी चाहिए, वो अवस्था हमें बनानी है। बार 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 इसकी याद करके, इसका जिक्र करके बार बार ये मन भागेगा, इधर उधर जाएगा, फिर पकड़ के लाना, फिर लगाना, फिर पकड़ के लाना, फिर लगाना। एक न एक दिन ये जरूर ऐसा काम कि ये मन नाम के सुमरण में लग जाएगा। फिर ये एक दिन में नहीं लगने वाला, लेकिन एक न एक दिन जरूर लग जाएगा। इस बात का विश्वास कर लेना। ये अनुभव संतों का है और ये लिखी हुई बातें भी झूठी नहीं है। संत वही है कि बिना नाम के कोई काम नहीं कर सकते। जब नाम हर समय चल रहा है तो मालिक की मौज में क्या हो रहा है, क्या करवा रहा है, जो चल रहा है, ऐसी अवस्था परमात्मा निरंकार भक्तों की संतों की सबकी बनाए कि नाम के सिवा उनको कुछ और पता ही नहीं, शरीर से और क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, कौन करवा रहा है, कौन बुलवा रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। तो दिन और रात बस इस मालिक की याद, मालिक की हमेशा, क्योंकि में लक्ष्य तो विशेष तो यही है मनुष्य का
फिर परमात्मा की प्राप्ति करके अपनी आत्मा का आवागमन मिटा लेना। इस मनुष्य शरीर हो या अन्य योनियों के शरीर हों, इन सब शरीरों के बंधन से अपनी आत्मा को मुक्त कराने के लिए विशेषता इस प्रधानता इस मनुष्य शरीर को मिली है। और हमने यही काम करना है। और यही काम करके हमने यही काम नहीं किया कि अपनी आत्मा का जन्म मरण के चक्कर से पीछा नहीं छुड़वाया, तो फिर हम संसार के कितने भी बड़े से बड़े काम कुछ भी करके जाएं, उसकी नज़र में वो जीरो है। की लीता धनवंतिया की छोड़ा निर्धनिया, नानक सच्चे नाम बिनु अग्गा दोवें सखणिया। ये बहुत बड़ा निर्धन था या बहुत बड़ा धनवान था, लेकिन मालिक के नाम की भक्ति से दोनों यदि दूर थे, तो मालिक की दरगाह में जब पहुंचे तो वहाँ दोनों बराबर हैं। कोई भेदभाव नहीं है किसी पर, क्यों? उसके पास भी मालिक की कमाई नहीं है, उसके पास भी मालिक की कमाई नहीं है। तो हमारे जीवन में जैसी भी समय, जैसी भी अवस्था, जिस भी घटना, कुछ भी आना है, होना ही है। शरीर के साथ एक ने हर रोज़ हर सांस के साथ इस शरीर में परिवर्तन होता जा रहा है। बस नाम का सहारा पकड़ के अपने नाम रूपी जहाज में बैठ के अपने जीवन की यात्रा का आखिरी तोड़ तक यही निभाना है कि हे सतगुरु माते, कि ये तोड़ निभ जाए आपके चरणों में, आपके हर सांस के साथ, आपके दिए हुए शब्द के साथ ये सांस जुड़ी रहे। यही आखिरी एक अरदास है। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।